नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 7 जनवरी है और दिन है शुक्रवार। सरसों में आज न कोई बहुत बड़ी गिरावट है और न ही बहुत बड़ा सुधार है। सरसों का बाजार स्टेबल सा दिखाई दे रहा है। 100 रुपये का भाव बढ़ाया है आज दिल्ली के बाजार ने और 25 रुपये का भाव बढ़ाया है जयपुर ने, लेकिन 55 रुपये का बाजार गिरा दिया है भरतपुर ने। सलोनी के जो प्लांट के भाव हैं वो सुबह 50 रुपये सुधरे, लेकिन बाद में 50 रुपये का डाउनफॉल आ गया और सलोनी का भाव फिर 8400-8300 रुपये के लेवल पर आ गया। शमशाबाद का भाव 8400 रह गया, 8450 तक हो गया था। एक बार 8500 के स्तर पर भी आया था, लेकिन बाद में फिर ये दोनों भाव टूट गए और 8400 के स्तर पर रह गया और कोटा सलोनी का भाव जो है वो 8300 रह गया। लेकिन सरसों में अब किस कारण से ये भाव उलट पुलट हो रहे हैं, कमज़ोर हो रहे हैं, इसके बारे में मैंने कुछ लोगों से, कुछ अच्छे व्यापारियों से, राजस्थान में कोटा से, भरतपुर से और उधर ग्वालियर मंडी से कुछ लोगों से बात की, तो उनका कहना है कि जो फसल आती हुई दिखाई दे रही है, यानी जो फरवरी के एंड में जो नई फसल आती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि इन दिनों जो बरसात हुई है सरसों के उत्पादक राज्यों में जैसे राजस्थान में, और उस बरसात से जहां मावठ के रूप में बरसात हुई है वहां तो है लाभ, लेकिन कहीं कहीं थोड़ी बहुत ओलावृष्टि हुई है, तो ओलावृष्टि से तो फसल को नुकसान ही होता है। चाहे किसी भी स्तर की किसी भी प्रकार की फसल हो, ओलावृष्टि से लगभग नुकसान ही होता है, फायदा नहीं होता है। लेकिन ओवरऑल इस बरसात को जो अब तक हुई है, इससे सरसों की फसल को फायदा देखा जा रहा है। तो इस फायदे से एक साइकोलॉजिकल प्रेशर दिमाग में बनता है, व्यापार में भी और किसानों के भी, कि नई फसल जो है वो बहुत अच्छी आ रही है, इसलिए थोड़ा बहुत दबाव आता है। कुछ लोग ये अफवाहें फैला रहे हैं कि फलां मंडी के अंदर नई सरसों आ गई है, फलां मंडी में सरसों फलां आ गई है। ऐसा कुछ नहीं है। 25 फरवरी से पहले किसी मंडी के अंदर नई सरसों के नाम से एक दाना नहीं आ सकता। फसल है ही नहीं कहीं। उससे पहले सबसे पहले उत्तर प्रदेश की फसल आएगी, उसके बाद में राजस्थान का नंबर आएगा और उसके बाद में ही हरियाणा का नंबर आएगा। हरियाणा की फसल सबसे लेट होती है। तो कुल मिलाकर के अब जो बाजार है या सरसों की जो दिशा है, वो ये जो लग रहा है कि ये जो प्रेशर आया है 150 रुपए का अप डाउन का, ये भी एक आध दिन का ही प्रेशर है। और ये भी हो सकता है कि अब यहाँ से जो सरसों का जो एक नेक्स्ट वीक आ रहा है, पूरा आगामी एक सप्ताह आ रहा है जो सोमवार से शुरू होगा, इस एक सप्ताह के अंदर सरसों इसी सीमित दायरे में घूमती हुई दिखाई दे। थोड़ा बहुत सुधार हो सकता है, बड़े बड़े मंदे की संभावना तो दिखाई नहीं देती है, कोई कारण तो है नहीं मंदे का। हाँ, इसका मानसिक प्रेशर आ सकता है, लेकिन एक दुखद समाचार ये भी है कि कुछ इलाकों के अंदर मध्य प्रदेश से लेकर के महाराष्ट्र में तो खैर सरसों की नहीं होती है फसल, लेकिन ओलावृष्टि की जो संभावना है वो राजस्थान तक, हरियाणा तक और गुजरात तक और महाराष्ट्र मध्य प्रदेश तक बताई जा रही है आने वाले 1-2 दिनों के अंदर। तो उस ओलावृष्टि से परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि फसल का नुकसान ना हो, ओलावृष्टि ही ना हो तो ज़्यादा बढ़िया बात रहेगी। तो उसके बाद ही कोई इस मौसम से कितना फर्क पड़ेगा, उसके बाद इस सरसों की दिशा और स्पष्ट होगी कुछ आगे चल करके। फिलहाल सरसों के अंदर कोई बड़े मंदे की संभावना नहीं है, क्योंकि सरसों की जो 1 लाख सवा लाख बोरी की जो आवक बताई जा रही है वो कहीं दिखाई नहीं देती है। ये इतनी बड़ी आवक हो और सरसों का भाव इस लेवल पे खड़ा रहे, ये संभव नहीं है। तो ये आवकें तो है नहीं है मंडियों में, तो कुछ एक मंडियों में है, जैसे खेरली मंडी है, भरतपुर की मंडी है, यहाँ 5-4 हज़ार गट्टों की आवक हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कोई और दूसरे इलाकों के अंदर सरसों के जो और दूसरे इलाके हैं सरसों उत्पादक, जहाँ मंडियों में सरसों आती है, वहाँ सैकड़ों में ही अगर माना जाए, कहीं कहीं तो 2 अंकों पर भी सरसों नहीं है, यानी 100 बोरी से भी नीचे है। तो कुल मिलाकर के ऐसा लगता नहीं है कि सरसों में कोई बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन फैसला इन 2-3 दिन के 4 दिन के बाद ही होगा और अगले हफ्ते में सरसों हमें स्टेबल सी इसी सीमित दायरे के अंदर, यहाँ से 100 बढ़े 50 डाउन, 50 बढ़े 100 डाउन, इसी तरह से कारोबार करती हुई दिखाई देती है। लेकिन सही दिशा इस मौसम के बाद बनेगी। मौसम क्या करेगा, 2-3 दिन का जो मौसम है इसमें क्या होगा, इसके बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी।
कॉटन में आज बहुत अच्छी तेजी देखने को मिली है। कल जो बाजार थोड़ा सा डाउन था वो इस कारण से था कि जो खबर आ रही थी कि कपड़ा मंत्रालय के और कारोबारियों के बीच में, कपड़ा उद्योग के बीच में बातचीत होने वाली है और उस बातचीत में सरकार जो है वो आयात शुल्क घटा सकती है। हालांकि आयात शुल्क कपास पर घटाने से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो कपास की उपलब्धता है वो बहुत कम है। हमारे देश के अंदर उत्पादन काफी कमजोर है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी कपास की उपलब्धता कम है। तो इस कारण से कहीं से भी अगर मान लीजिए ये 10% जो शुल्क है ये घटा भी देते भारत सरकार, तो इंटरनेशनल मार्केट में इस बात से ही रेट बढ़ जाना था कि भारत को ही डिमांड निकलेगी, और भारत की डिमांड की जहां संभावना बनती है, मांग निकलने की जहां संभावना बनती है, वहां रेट ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। तो ऐसा नहीं लगता है कि अब कॉटन का बाजार कहीं, एक ठहराव आ सकता है, एक थोड़ी सी स्थिरता आ सकती है, विशेष रूप से कॉटन के बिनोला में और खल के अंदर, लेकिन बहुत बड़ी रुकावट नहीं है, बहुत बड़ा मंदा नहीं है। आज बाजार जो राजस्थान की मंडियां हैं उसमें जैसे कल भी एक आध मंडी में 10,000 के लेवल का भाव था, लेकिन आज 10,000 से पार करके भाव आगे बढ़ करके 10,500 रुपये आज गंगानगर मंडी में नरमा बिका, और लगभग इसी लेवल पर एक दो मंडियों में और भी नरमा बिका है। लेकिन जो और मंडियां हैं, राजस्थान की हैं या हरियाणा की हैं या पंजाब की हैं, उनमें 95, 96, 97 के घरों में कारोबार हो रहा है 10,000 के लेवल को टच करते हुए। तो इस कॉटन में भी आपको कहीं मंदे की संभावना नहीं है। और अब कुछ मंडियों के भाव देखने के बाद कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे, लेकिन पहले सरसों के भाव देखते हैं। आज सरसों के भाव रहा है, भरतपुर का भाव 7300 रुपये, टिल एंड यानी शाम को कारोबार बंद होने तक 5 बजे तक 7300 का ही भाव था। और जयपुर का भाव है 7725, दिल्ली 7500 रुपये, खैरथल 7345 और हापुड़ का भाव है 7350, गंगानगर 6986, निवाई मंडी 7400, अलवर 7400, रेवाड़ी का जो भाव है वो है 6,700 रुपये से लेकर 7,200 रुपये, 6700 से लेकर 7200 रुपये। भिवानी का आज भाव है 7,000 रुपये, चरखी दादरी का भाव है 7350 रुपये, मील का भाव है 7200 रुपये, ढेरी का भाव है। सलोनी शमशाबाद का भाव है 8400 रुपये, सलोनी कोटा का भाव है 8300 रुपये। बारा मंडी में 7165, खेरली में बता चुका हूँ 7450, नहीं खैरथल का बताया था। मंदसौर में 7071, हिसार में 6800 रुपये, टोंक में 7380, बूंदी में 6800, जोधपुर में 7425, रामगंज मंडी में 6700 और राजगढ़ मंडी जो सादुलपुर के नाम से जानी जाती है उसमें है 6800 रुपये। कॉटन यानी नरमा के भाव हैं आज, सिरसा में नरमा बिका है 9592 रुपये, आदमपुर में 9580 रुपये, भिवानी में 8700 रुपये, चरखी दादरी में 8700 रुपये, अबोहर मंडी में 9700 रुपये, गंगानगर में 10,500 रुपये, हनुमानगढ़ में 9,790 रुपये, रावतसर में 9,738 रुपये, सादुल शहर में 9,732 रुपये, रायसिंह नगर में 10,061 रुपये, अबोहर मंडी में 9,700 रुपये, एलनाबाद में 9,622 रुपये और सिवानी मंडी में 8,850 तथा गिद्दड़वा मंडी पंजाब में 9,600 का भाव है। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।